हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन यीशु मसीह की शरीयत में, उसके स्वभाव में, यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। आइए मेरे प्रिय वचन में आगे बढ़ने से पहले हम प्रार्थना करें। प्यारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी राजा, धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह राजा, तूने हमें यह सौभाग्य दिया प्यार परमेश्वर कि कुछ पल हम तेरे वचनों के संग साथ मनन करें। प्यार प्रभु जी, वचन जो स्वयं परमेश्वर है, प्यारे राजा, जब हम तुझ पे मनन करते हैं परमेश्वर, तू हमारे ज्ञान और बुद्धियों को खोल दे राजा, ताकि प्रभु जी हम तेरी सिद्धता में, तुझ में और भी आगे बढ़ते जाने पाए। पवित्र आत्मा, तूने हम सभी का और मुझे सुनने वाले हर एक लोगों का सारा नियंत्रण अपने हाथों में लिया। धन्यवाद प्रभु जी। प्रार्थना विनती सुना, धन्यवाद। यह प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे प्रियो, आज जो हमने मनन का भाग लिया है वह मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और आयत 48 है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 आयत 48। यह परमेश्वर की दिले इच्छा है कि हम सभी उस तक पहुँचे, या फिर हम देखेंगे कि परमेश्वर की मनुष्यों के प्रति क्या इच्छा है। आइए मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय आयत 48। वचन ऐसा कहता है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आमीन। वचन स्पष्ट रूप से कहता है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर सिद्ध है। मेरे प्रियो, हम सिद्ध कैसे बन सकते हैं, इस विषय में बढ़ने के लिए आज 4 मुद्दों को या फिर 4 पॉइंट को मैं लेकर आया हूँ कि हम किस प्रकार मसीहत में उस सिद्धता की ओर बढ़ सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट है, जो पहला मुद्दा है, वह यह कि चरित्र में या फिर हमारे कैरेक्टर के जरिए, हमारे चरित्र के जरिए, जब मेरे प्रियो आप चरित्र के रूप में आप आगे बढ़ते हो तो वह एक पहलू है परमेश्वर में सिद्धता की ओर बढ़ते जाने का। और दूसरा पॉइंट है पवित्रताई में। पवित्रताई भी बहुत ही अहम है। और तीसरा पॉइंट परिपक्वता, और चौथा पॉइंट है वह प्रेम। तो इन चारों बातों में मनुष्य को पूर्ण रीति से बढ़ना है। तो आइए हम एक एक का विवरण देखेंगे। चरित्र, जो सबसे पहला मुद्दा था, चरित्र। इस जीवन में हम निर्दोष नहीं हो सकते। जब इस पृथ्वी में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो हम में से कोई भी व्यक्ति जीवन निर्दोष नहीं रह सकता। विभिन्न समयों में हमने कुछ न कुछ परमेश्वर की दृष्टि में जो परमेश्वर को नहीं पसंद वो हमने कार्य किए होंगे, परंतु हम यीशु मसीह की तरह होने का यथासंभव भरसक प्रयास कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे पाप होगा ही नहीं। मनुष्य होने के नाते कहीं न कहीं भूल चूक जाने से, अनजाने से होगा, परंतु हम अपना भरसक प्रयास करें, भरपूर कोशिश करें उस परमेश्वर में आगे बढ़ते जाने के लिए। और जब आप यह चरित्र या फिर यह स्वभाव अपना लेते हैं, यीशु मसीह में यथासंभव बढ़ते जाने का प्रयास करते हैं, तो मेरे प्रिय आप देखना, आप हर एक छोटी से छोटी बातों को बहुत ही निगरानी से, बहुत ही ध्यान से चौकसी करेंगे। आप ध्यान रखेंगे कि कहीं इन बातों से परमेश्वर के नाम को निरादर तो नहीं हो रहा है, क्या इस बातों से परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है। तो आप हर एक बातों में देखेंगे कि आपका एक ही इच्छा है कि परमेश्वर प्रसन्न हो। अब जो दूसरा मुद्दा है पवित्रताई। मेरे प्रियो, मसीही जीवन में यह बहुत ही अहम बात है
बहुत ही मुख्य बात है। हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है उसे अवश्य पवित्र होना अवश्य चाहिए। तो हम देखते हैं कई लोग परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न पैतरा आजमाते हैं, विभिन्न तरीके आजमाते हैं। हम बाइबल से ही देखते हैं, फरीसियों की तरह हम अपने आप को संसार के पाप के मूल्यों से अलग करने के लिए कहते हैं। वे हमेशा चौकसी रखते हैं हर एक बातों में वचनों के अनुसार, पर ठीक फरीसियों के विपरीत हमें परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है, ना कि हमारी इच्छा पूरी हो। क्योंकि फरीसी वचन के अनुसार देखते हैं क्या सही है क्या गलत है, और वचन को पूरा करने के लिए या फिर लोगों को दिखाने के लिए वे कार्य करते हैं। हम ऐसे ना हो, परंतु हम उनके विपरीत होकर परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में लगे। जब आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में जुट जाएंगे, तब देखना इस संसार में आप प्रेम और दया से हर एक के प्रति आप व्यवहार रखेंगे, या फिर आप प्रेम करेंगे हर एक से और लोगों पर दया दिखाएंगे, और इस रीति से आप बहुत ही आसानी से लोगों तक पहुंच सकते हैं और परमेश्वर के प्रेम को दिखा सकते हैं। जो सबसे मुख्य बात मैं बताना चाहूँगा, पवित्रता ही बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। वह मनुष्य को यूँ नहीं देख सकता। पिता परमेश्वर हम मनुष्य जातियों को यीशु मसीह की नज़रों से देखते हैं, और जब यीशु मसीह की नज़रों से देखते हैं तो हम वे ये पाते हैं कि यह व्यक्ति यीशु के लहू से धुला हुआ है। तो अगर हमें यीशु के लहू से धुले हुए रहना ही है, या फिर हमारी उस पवित्रता को बरकरार बनाए रखना है, तो मेरे प्रियो, हम हर एक बातों में ऐसा माने कि वह स्वर्ग का परमेश्वर हमें देख रहा है। जब आप इस रीति से मानेंगे कि भले से लोग देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, और स्वर्ग का परमेश्वर आपके ऊपर नज़रें लगाए हुए है, तब आप देखना इस संसार में परमेश्वर का प्रेम हर एक के ऊपर दिखाएंगे, हर एक के ऊपर आप दयावान होंगे। क्योंकि वचन ऐसा कहता है कि आप जैसा व्यवहार चाहते हो दूसरों के साथ या फिर अपने साथ, आप भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें। जो तीसरा मुद्दा है परिपक्वता, हम तुरंत ही एक या एक साथ यीशु मसीह जैसा स्वभाव या फिर चरित्र या फिर पवित्र जीवन अपने जीवन में लागू नहीं कर सकते, या फिर जीवन को यीशु मसीह के जैसा जीवन हम एक साथ नहीं ला सकते। लेकिन हमें ज़रूर परिपक्वता और पूर्णता की ओर, सिद्धता की ओर बढ़ना होगा। जैसा कि हम एक बच्चे के जीवन को अगर देखेंगे तो पहले तो वह छोटा बच्चा, हम देखते हैं वह छोटा बच्चा रहता है और उसमें बहुत सारी नादानियाँ भरी रहती है। फिर वह धीरे 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 किशोर अवस्था में या फिर थोड़ा और बड़ा होता है और बढ़ते जाता है, और कई सारी बातों को, व्यवहारों को, लोगों के संग साथ बातचीत करना, चलना फिरना, उठना, बहुत सारे बातों को सीखता है और अपने जीवन में अपनाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं वह व्यक्ति वयस्क व्यक्ति बन जाता है या फिर बड़ा आदमी हो जाता है, और उस आदमी में जो वयस्क हो चुका, जो बड़ा हो चुका है, हम एक बच्चे का सा स्वभाव की अपेक्षा नहीं करते हैं। ठीक, तो हम उससे क्या अपेक्षा करते हैं? हम उससे यह अपेक्षा करते हैं कि यह अब बड़ा हो चुका है, अब यह उस स्तर में आ चुका है कि अब इसे हर एक बातों का ज्ञान होना चाहिए। तो हम ऐसे व्यक्ति से एक बच्चे का सा स्वभाव की हम अपेक्षा नहीं करेंगे, बल्कि हम चाहेंगे वह सिद्ध हो और दूसरों को सिखाए। ठीक ऐसे ही मसीही जीवन भी है।
आप 10 साल पहले जिस प्रकार से थे, आज आपकी अवस्था अगर ठीक वैसे ही है तो मेरे प्रिय आप बढ़ नहीं रहे हैं। बढ़ने के लिए आपको उस यीशु मसीह में एक उम्मीद लगाना होगा। यीशु मसीह में एक भूख और प्यास जगाना होगा। और जब आप ऐसा करेंगे तब मेरे प्रियो देखना, आप आत्मिक जीवन में परमेश्वर में बढ़ते बढ़ते आप उस स्तर तक बढ़ जाएंगे जब आप पूर्ण रीति से परिपूर्ण हो। और यीशु मसीह चाहते हैं कि आप परिपूर्णता को कायम करें, परिपूर्णता को पा लें, ताकि परमेश्वर के जरिए, आपके जरिए परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। तो मेरे प्रियो, हम एक एक कदम बढ़ाते हुए यीशु मसीह की परिपूर्णता और सिद्धता में बढ़ते जाएं। अब जो चौथा पॉइंट है वह है प्रेम में। हमें अगर सिद्धता में बढ़ते जाना है तो हमें प्रेम में बढ़ना जरूरी है। हम दूसरों को संपूर्ण रीति से प्रेम के रूप में प्रेम दें, जिस प्रकार से परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। और ऐसा करने से आप और आप भी प्रेम में बढ़ते जाएंगे। आप अपने आप प्रेम में बढ़ते जाएंगे। जिस प्रकार से परमेश्वर प्रेम में भरा पड़ा है या फिर भरा हुआ है, हम सिद्ध हो सकते हैं यदि हमारा व्यवहार हमारे सिद्धता के अनुसार है। हम सिद्ध हो सकते हैं अगर हमारा व्यवहार, हमारा बातचीत लोगों के साथ हमारी सिद्धता के अनुसार, हमारे लेवल के अनुसार है। लेकिन पाप करने की हमारी प्रवृत्ति हमें यीशु मसीह के जैसा बनने से नहीं रोक सकती। क्यों? क्योंकि आप यदि गिर गए हैं तो आप गिरे पड़े ना रहें, आप फिर से उठें। वचन कहता है, धर्मी चाहे 7 के 70 बार, चाहे 1000 बार गिरे तो भी वह उठ खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन है उसे थामने के लिए। तो आप कैसी भी परिस्थिति में हो, कैसे भी माहौल में हो, परमेश्वर यीशु मसीह में यदि आपने ठान के रखा है बढ़ने के लिए, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। यीशु मसीह ने अपने सभी चेलों को सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए उनसे कहा, ताकि वे सामान्य रीति के ऊपर उठे, सामान्य रीति से ऊपर उठे, जो लोगों का, आम लोगों का नज़रिया होता है उनसे भी कहीं ऊंचा वे देखें, और हर एक क्षेत्र में वे परिपक्व बने, जिस प्रकार से यीशु मसीह है। आपकी जानकारी के लिए 1 यूहन्ना अध्याय 3 और आयत 2 हम पढ़ेंगे। वचन ऐसा कहता है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर आस लगाए रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। तो मेरे प्रियो, जिस प्रकार से परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा, परमेश्वर पवित्र है, तो हम भी यदि परमेश्वर के संग साथ उठा लिए जाना चाहते हैं या फिर हम परमेश्वर के संग साथ अनंत कालीन तक बने रहना चाहते हैं, तो आपको पवित्रता में, प्रेम में, परिपक्वता में और उसके चरित्र में, पवित्रताई में आपको सिद्ध बनना पड़ेगा। उसमें भरसक प्रयास करते रहना पड़ेगा, तब जाके आप सिद्ध हो सकते हैं, या फिर यीशु मसीह का हृदय आपके जीवन में होगा। प्रभु आप सभी को इन वचनों से आशीषित करे, अनुग्रहित करे। आमीन।